आज के इस कार्यक्रम के हमारे मुख्य अतिथि महोदय आदरणीय थाना प्रभारी श्री सचिन जी कुशवाहा, मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि वो आज हमारे बीच यहाँ उपस्थित हुए। और स्पेशली मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे विद्यालय के आचार्य श्री महेंद्र जी रघुवंशी जी को कि वो निरंतर यहाँ पर कुछ ना कुछ नया करने का प्रयास करते हैं और बच्चों को जो बेहतर हो सकता है वो देने का प्रयास करते हैं। क्योंकि सभी लोगों ने अपने अपने अनुभव आप सभी से शेयर कर दिए हैं और हमारे आदरणीय अनिल चाचा जी ने जैसा बोला कि यहाँ डिबेट चल रहा है, तो आर्ट्स के विषय में, बायोलॉजी के विषय में और साइंस के विषय में, ये तीनों स्ट्रीम के बारे में आपको बहुत अच्छे से गाइडेंस मिल चुका है। और मैं अपनी अगर बात करूं तो मेरा कहीं डिबेट में नाम ही नहीं आ रहा है, इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि मेरा विषय अंग्रेजी है। तो चाहे कोई कॉमर्स ले ले, चाहे कोई साइंस ले ले या आर्ट्स ले ले, मतलब मेरा ऐसा विषय है कि अगर आप चाहे कोई सी भी सब्जी बना लें, आपको नमक की आवश्यकता पड़ेगी पड़ेगी। तो मैं सब में आना ही है मुझे। तो क्योंकि आप सभी को इस विषय में बहुत सारी जानकारी मिल चुकी है, मैं दो चार अपने अनुभव शेयर करूंगा। स्पेशली आप सामने देख रहे होंगे करियर। तो करियर का जब हम चूज करने जा रहे हैं तो सबसे पहले महत्वपूर्ण ये है, यू विल हैव टू नो द एबिलिटी एंड इंटरेस्ट। आपको अपनी योग्यता पता होनी चाहिए। दूसरा आपका इंटरेस्ट। हमें ना तो दोस्तों को देख करके लेना है, ना किसी के सराय पर लेना है, क्योंकि आपकी योग्यता आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता। आप क्या है ये आपको पता है, किस क्षेत्र में आप बेहतर हैं ये आपको पता है। तो आपको अपनी योग्यता के अनुसार, और फिर दूसरा आता है इंटरेस्ट। मान लीजिए कि मुझे अगर इंजीनियर बनना है और मैंने सोच लिया कि मुझे इंजीनियर बनना है, लेकिन मुझे मैथ आता ही नहीं है, मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है, मुझे उसमें मजा ही नहीं आता है करने में, और मैं अगर उसको ले लूंगा तो क्या मैं बन पाऊंगा? क्योंकि मैं बोल रहा हूं, मुझे समझना नहीं आ रहा है। मान लीजिए मुझे डॉक्टर बनना है, लेकिन सुई से डर लग रहा है खुद ही, है ना? या भारी में कर पाऊंगा क्या? नहीं कर पाऊंगा ना। तो सबसे जरूरी चीजें हैं कि पहली बात हमारी एबिलिटी होनी चाहिए, योग्यता होनी चाहिए। दूसरी है इंटरेस्ट, आपका उसमें इंटरेस्ट हो। तो जैसा आप सब देख रहे हैं करियर, कोई बताएगा स्पेलिंग? पहला लेटर क्या है? सी। सी का मतलब है, देखिए करियर का मतलब है आजीविका, रोजगार, और इस स्पेलिंग में पूरा सब कुछ छिपा हुआ है। सी फॉर कॉन्फिडेंस। आज जितने भी आपने वक्ताओं को सुना, ये सभी क्या बोल रहे थे? कॉन्फिडेंस से बोल रहे थे। अगर यहां पे बहुत सारे बच्चों को खड़ा कर दिया जाए तो शायद ना बोल पाए। तो सबसे पहली जो सीढ़ी होती है सफलता की, वो होता है कॉन्फिडेंस। बिकॉज ऑफ कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस के कारण आज हम हजारों लोगों को देख रहे हैं जो सफल हुए, और उनमें से जरूरी नहीं है बहुत पढ़े लिखे भी नहीं है बहुत ज्यादा। अगर मैं उदाहरण दूं तो आप सभी लोग जानते होंगे बागेश्वर धाम, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन कॉन्फिडेंस देखिए आप, विदेशों में जाके भी क्या कर रहे हैं वो? अंग्रेजों की ठटरी बांध रहे है ना? मतलब किस कॉन्फिडेंस के साथ? तो वो क्या है उनके पास? कॉन्फिडेंस। अगर वो कॉन्फिडेंस है आपके पास तो यू कैन अचीव एनी टारगेट। आप कोई भी टारगेट अचीव कर सकते हो उसी कॉन्फिडेंस के थ्रू। आज देखिए लाखों युवाओं को बदल दिया। एक नदी क्लास तक पढ़े हुए व्यक्ति ने, जानते हैं कौन? संत श्री प्रेमानंद जी महाराज। तो इनके पास क्या है? कोई डिग्री नहीं है, क्या है? कॉन्फिडेंस। दूसरी चीज आती है एबिलिटी। एबिलिटी का मतलब योग्यता। अब कॉन्फिडेंस है आपके पास, उसके साथ साथ क्या चाहिए हमें? योग्यता। एक और मतलब होता है एटीट्यूड। एबिलिटी के साथ साथ आपको एक पॉजिटिव एटीट्यूड भी आपके पास होना चाहिए, सकारात्मक नजरिया। हम क्या करते हैं, बहुत सारी, अभी एक स्टोरी बताऊंगा, उसी में आपको ये सारी चीजें आ जाएंगी। 2 मिनट की स्टोरी पहले हम समझते हैं। अगला है आर। आर का मतलब है रिसोर्सेस। जैसा कि अभी बहुत सारा हमारी पूनम मैडम ने बताया, मेरे छोटे भाई मनीष शर्मा जी ने आपको बताया। तो रिसोर्सेस भी हमारे पास अगर है और नहीं है तो कैसे बनाएंगे हम, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। रिसोर्सेस के बाद आता है अगला ई फॉर एजुकेशन। एजुकेशन आपको मिल रही है,
है ना। आप जो भी फील्ड चुनेंगे, हो सकता है आप कॉमर्स लें, हो सकता है आप आर्ट्स लें, हो सकता है आप साइंस लें, उस क्षेत्र की आपको एजुकेशन मिलेगी, ठीक है ना। अगला ई जो है उसका मतलब क्या है, एक्सपीरियंस। जब आप एजुकेशन लेंगे तो एजुकेशन के बाद किसी चीज की जरूरत होती है, एक्सपीरियंस की। और देखा भी होगा किसी भी जॉब में हम जब जाते हैं तो नीचे लिखा होता है बड़े बड़े शब्दों में कि यहाँ पे अगर अप्लाई करना है तो 4 साल का अनुभव, एक्सपीरियंस। और सबसे लास्ट में आता है आर फॉर रिजल्ट। यदि ये 4 चीजें हैं तो अपने आप परिणाम तो आना ही आना है। अब आपको ये करियर मतलब समझ गए, रोजगार, ये 5 चीजों की जरूरत है। तो वो कैसे आएगी, एक स्टोरी सुनाता हूं जो बहुत फेमस स्टोरी है, और 2 मिनट में मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। डेविड और गोलियत की एक स्टोरी है और लगभग सुनी होगी सबने। डेविड नाम का एक लड़का है, वाइएस किताब में दी हुई है, और गोलियत नाम का एक राक्षस है। तो क्या करता है कि वो डेविड एक बार अपने मामा के गांव में घूमने जाता है, तो वहां देखता है कि गोलियत राक्षस आया हुआ है, और उसको देख करके सारे गांव वाले इधर उधर भाग रहे हैं। भेड़ चराने वाला लड़का था, बकरियों को खा जाता है वो राक्षस, और कोई उसका सामना करने को तैयार नहीं है। तो कारण क्या था, क्यों नहीं कर पा रहे थे, कॉन्फिडेंस नहीं था। क्या नहीं था, कॉन्फिडेंस नहीं था। अब यहां पर कॉन्फिडेंस की कमी के कारण उसका कोई सामना नहीं कर पा रहा था। वो सभी लोगों को इकट्ठा करता है उसके बाद, और सभी को बहुत सारा मोटिवेशन देता है, और उनके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप करता है। जब कॉन्फिडेंट आ जाता है तो सब लोग कहते हैं बिल्कुल हम सामना करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे। तो यहां पे दूसरी चीज आती है, एटीट्यूड, नजरिया आता है। तो सब क्या बोलते हैं कि ये राक्षस इतना बड़ा है कि मारा नहीं जा सकता, और वो क्या बोलता है कि बिल्कुल सही कहा, ये राक्षस इतना बड़ा है कि मारे तो निशाना चूक नहीं सकता। ये क्या है, नजरिया। उन लोगों का भी नजरिया वही था कि वो राक्षस बड़ा है, विशाल है, लेकिन उसका नजरिया क्या था, मारा नहीं जा सकता। और उसका नजरिया क्या था कि बिल्कुल विशाल है, नजरिया सेम था, लेकिन मारे तो निशाना चूक नहीं सकता। अब यहाँ पे एटीट्यूड हो गया, अब क्या है, रिसोर्स। अब जरूरत पड़ी रिसोर्सेस की कि भैया मारेंगे कैसे, क्या रिसोर्सेस हैं इसको मारने के। तो वो क्या करता है, उनको सबको इकट्ठा करता है और बड़ी बड़ी गुलेल तैयार करवाता है। जानते ना गुलेल, क्यों मारते, तो बड़ी बड़ी गुलेल तैयार करवाता है, और लोगों से बड़े बड़े पत्थर इकट्ठा करवाता है, उन गुलेलों को चारों तरफ लगवाता है और इकट्ठा हो जाते हैं। अब जब ये चीज आ जाती है, एक्सपीरियंस सबके पास था ही क्योंकि गांव के लोग थे, तो अब वो क्या करते हैं, एक तरफ से गुलेल मारते हैं, उसके इधर बढ़ता है, वो इधर मुड़ता है, पीछे से गुलाल मारते हैं, गुलेल मारते हैं, पीछे से लगती है तो इधर से मारते हैं, इधर से लगती है तो इधर से मारते हैं, चारों तरफ से उसमें क्या मारे जाते हैं, पत्थर मारे जाते हैं। और क्या होता है उसका, क्या होता है, राक्षस मर जाता है। वो काम जो पूरा गांव मिलकर के नहीं कर पा रहा था, किस वजह से संभव हो सका, कॉन्फिडेंस, एटीट्यूड और रिसोर्सेस। तो ये जो करियर की बात हम कर रहे हैं, ये हमें ध्यान में रख के चलना है। अगर हम इन 4-5 चीजों पे काम करते हैं तो डेफिनेटली यू विल हैव टू द रिजल्ट। आपके पास क्या होगा, रिजल्ट होगा, परिणाम होगा। और ध्यान रखना, भगवान ने एक जिंदगी दी है। हमारे धर्म में बोलते हैं कि 24 लाख योनियों के बाद जन्म मिलता है। तो गॉड हैज गिवन यू वन लाइफ, यू कैन ब्रेक इट और यू कैन मेक इट। भगवान ने आपको एक जिंदगी दी है, यू कैन make it or you can break it. God has given you one life, you can use it or you can lose it. इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत